सोचो, समंदर के नीचे एक कब्रिस्तान है। एक ऐसा कब्रिस्तान जो समय के साथ और भी रहस्यमय और भयानक होता जा रहा है, जहां एक जहाज के टूटे हुए हिस्से के बीच पानी की आवाज गूंज रही है। ये आवाजें मानो उस रात की कहानियां सुना रही हों। यह है टाइटैनिक का आखिरी ठिकाना, एक शानदार जहाज वक्त में जकड़ा हुआ। एक ऐसा जहाज जो कभी समुद्र की रानी कहलाता था, अब एक धातु की कब्र बन चुका है। ये उस भयानक रात की याद दिलाता है जब सपने लहरों में डूब गए थे, जब एक शानदार यात्रा एक भयानक त्रासदी में बदल गई थी। हजारों लोग ठंडे पानी में समा गए, उनकी चीखें और दर्द आज भी इस पानी में गूंजते हैं। टाइटैनिक, जो कभी लग्जरी और इनोवेशन का प्रतीक था, लोहे की कब्र बन गया। एक ऐसा जहाज जो कभी मानवता की प्रगति का प्रतीक था, अब जंग खा रहा है। 1985 में मिला ये जहाज 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है। इसके टुकड़े मानो उस रात की त्रासदी की गवाही दे रहे हों। ये देख के रूह कांप जाती है। ये मंजिर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकत के सामने हम कितने छोटे हैं। ये समंदर की ताकत का सबूत है, एक ऐसी ताकत जिसने इस विशाल जहाज को भी नहीं बख्शा। टाइटैनिक की कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक दर्दनाक घटना, वीरता और जिंदगी की नाजुकता की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन कितना अनिश्चित और कीमती है। आज भी वैज्ञानिक और खोजकर्ता इस जहाज के मलबे का अध्ययन कर रहे हैं। वे इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस रात की घटनाओं को और बेहतर समझ सकें। टाइटैनिक से निकाले गए अवशेष और वस्तुएं हमें उस समय की झलक दिखाते हैं। ये वस्तुएं हमें उस समय की जीवन शैली और उस रात की त्रासदी की याद दिलाती हैं। लोग आज भी टाइटैनिक के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनकी कहानियां हमें भावुक कर देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। टाइटैनिक की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कभी नहीं भूली जा सकती। ये हमें सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। यह जहाज अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार संरचनाओं में से एक था। इसे बनाने में कई साल लगे और इसमें हजारों लोगों की मेहनत शामिल थी। उस समय बना यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। टाइटैनिक की लंबाई और चौड़ाई ने सभी को हैरान कर दिया था। यह जहाज इतना विशाल था कि इसे एडिग कहा जाता था। लोग इसे अडिग कहते थे। अखबारों में इसे अनसिंकेबल के रूप में प्रचारित किया गया था। लोग इस पर विश्वास करते थे कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। यह जहाज 269 मीटर से भी लंबा और 46,000 टन से भी ज्यादा भारी था। इसकी विशालता और मजबूती ने इसे एक अद्वितीय संरचना बना दिया था। इसमें फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए लग्जूरियस सुविधाएं थीं। इसमें शानदार कमरे, बेहतरीन भोजन और मनोरंजन के साधन थे। स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और टर्किश बाथ तक थे। यह जहाज अपने समय का सबसे आधुनिक और सुविधाजनक जहाज था। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से 10 अप्रैल 1912 को शुरू की। इस यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। इसका मंजिल न्यूयॉर्क सिटी था। यह यात्रा अटलांटिक महासागर को पार करने वाली थी और सभी को उम्मीद थी कि यह एक सफल यात्रा होगी। जहाज के जाते ही एक्साइटमेंट फैल गया। लोग अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे और सभी को इस यात्रा की सफलता की उम्मीद थी। जहाज पर 2,200 से ज्यादा यात्री और कर्मचारी सवार थे। इनमें से कई लोग पहली बार इतनी लंबी यात्रा कर रहे थे। वो अलग अलग जगहों से और अलग अलग जिंदगी जीने वाले लोग थे। कुछ अमीर लोग थे जो अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के साथ यात्रा कर रहे थे। कुछ लोग इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में थे। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए इस यात्रा पर निकले थे। सभी का एक ही सपना था, अटलांटिक को पार करके सुरक्षित जर्नी करना। वे सभी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्हें उम्मीद थी कि यह यात्रा उनके जीवन को बदल देगी। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा है। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में छिपे खतरे से वे अनजान थे।
यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। 14 अप्रैल 1912 की रात बाकी रातों की तरह ही शुरू हुई थी। समुद्र शांत था, आसमान साफ था, लेकिन तापमान तेजी से गिर रहा था। चालक दल को उस इलाके में आइसबर्ग्स होने की चेतावनी मिली थी। उन्होंने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें यकीन था कि टाइटैनिक अडिग है। रात के 11:40 पर अकल्पनीय घटना घटी। टाइटैनिक स्टारबोर्ड की तरफ एक आइसबर्ग से टकरा गया। पहले तो इंपैक्ट बहुत तेज नहीं था, कई यात्रियों को बस हल्का सा झटका लगा, लेकिन जहाज के अंदर डैमेज बहुत ज्यादा था। लोअर कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। चालक दल को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। टाइटैनिक डूब रहा था। जहाज छोड़ने का आदेश मिलते ही पैनिक और केओस फैल गया। सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। महिलाओं और बच्चों को पहले जाने दिया गया। कई परिवार बिछड़ गए। कुछ अपने प्रियजनों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक सर्वाइवर ने बताया, मैंने अपने पति को डेक की रेल पर खड़े देखा। उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी बारी है, मैं बाद में मिलूंगा। एक और सर्वाइवर ने बताया कि कैसे लाइफ बोट्स डूबते जहाज से दूर जा रही थीं और पीछे छूटे हुए लोग चीख रहे थे। 15 अप्रैल 1912 को सुबह के 2:20 पर टाइटैनिक लहरों में समा गया। यह एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। बर्फीले पानी में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह ठंडा और क्रूर महासागर था जिसने उन मासूम लोगों की जान ले ली। वे लोग जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा पर निकले थे, अब बर्फीले पानी में संघर्ष कर रहे थे। एक और जहाज कार्पेथिया घंटों बाद घटनास्थल पर पहुंचा। कार्पेथिया के आने से पहले ही कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन इस जहाज ने जो भी संभव था उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने लाइफ बोट से 705 सर्वाइवर्स को बचाया। ये लोग वे थे जो किसी तरह लाइफ बोट्स तक पहुंचने में सफल रहे थे। कार्पेथिया के क्रू ने इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इस डिजास्टर की खबर से पूरी दुनिया में शॉकवेव्स दौड़ गईं। अखबारों की सुर्खियों में यह खबर छाई रही। हर कोई इस हादसे के बारे में बात कर रहा था। यह एक ऐसा हादसा था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि अडिग जहाज डूब गया था। यह एक ऐसा हादसा था जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज डूब सकता है। इस ट्रेजेडी का मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस हादसे ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को फिर से परिभाषित किया। अब यह जरूरी हो गया था कि समुद्री यात्रा को और भी सुरक्षित बनाया जाए। नए कानून बनाए गए जिनके तहत जहाजों पर सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होना जरूरी कर दिया गया। अब हर जहाज पर यह सुनिश्चित किया जाने लगा कि सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स हों। कम्युनिकेशन सिस्टम्स और आइस पेट्रोल के तरीकों को भी बेहतर बनाया गया। अब जहाजों के बीच संचार को और भी मजबूत किया गया ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आइस पेट्रोल्स को भी और अधिक सक्रिय कर दिया गया। टाइटैनिक का डूबना एक वेकअप कॉल था। इस हादसे ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समुद्री यात्रा को और भी सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। यह एक ऐसा सबक था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। इसने समुद्र में सेफ्टी की इंपॉर्टेंस को दिखाया। अब यह जरूरी हो गया था कि समुद्री यात्रा को और भी सुरक्षित बनाया जाए। इस हादसे ने समुद्री सुरक्षा के महत्व को सबके सामने ला दिया। दशकों तक टाइटैनिक समुद्र तल पर अनडिस्टर्ब्ड रहा। मलबे की असली लोकेशन एक रहस्य बनी रही। फिर 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में एक्सप्लोरर्स की एक टीम ने एक बड़ी डिस्कवरी की। उन्होंने सतह से 2 मील नीचे टाइटैनिक का आखिरी रेस्टिंग प्लेस खोज निकाला। रेकेज मिलने से लोगों में टाइटैनिक के प्रति फैसिनेशन फिर से जाग गया। इससे जहाज के डिजाइन और उसके डूबने की इवेंट्स के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। रेक साइट की एक्सप्लोरेशन आज भी जारी है। यह हमें अतीत की एक झलक दिखाता है और इस ट्रेजेडी में हुई ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाता है। टाइटैनिक आज भी हमारी कल्पना को मोहित करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस ट्रेजेडी को किताबों, फिल्मों और संगीत में अमर कर दिया गया है।
ये हमें नेचर की ताकत और ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है। टाइटैनिक की लेगेसी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन और ह्यूब्रिस की कहानी है। यह ह्यूमन करेज और सैक्रिफाइस की कहानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कहानी हमें उस भयानक रात से सीखे गए लेसन्स को कभी नहीं भूलने के लिए प्रेरित करती है। जब तक कहानियां सुनाई जाती रहेंगी, टाइटैनिक की कहानी एंड्योर करती रहेगी।